हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने अलाइजा टेक्निक की डेफिनेशन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। हम उसको कैसे करते हैं, 96 वेल कोटेड माइक्रोप्लेक्स पे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा सैंडविच मॉडल क्या होता है ये देख लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट अलाइजा टेक्निक के बारे में, ठीक है। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट अलाइजा टेक्निक के बारे में। बहुत ही आसान है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक हम सैंपल को लेते हैं। हमने क्या ले लिया, सैंपल को ले लिया। हम इसको क्या करेंगे, सैंपल को इमोबिलाइज्ड ऑन प्लेट, ठीक है। हम इस सैंपल को प्लेट्स पे कैसे कर देंगे, इमोबिलाइज कर देंगे। प्लेट्स सीधा डायरेक्ट प्लेट की बात की है, इसका मतलब ये प्लेट किसी एंटीबॉडी से पहले से कोटेड नहीं है। हमने प्लेट्स को डायरेक्टली पहले किससे, एक तरह से समझ लीजिए, कोट कर लिया विथ एन सैंपल को, विथ एन एंटीजन से ही, ठीक है। हमने इस, आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि हमने इस प्लेट को पहले ही सैंपल से कोट कर लिया, ठीक है। इमोबिलाइज्ड ऑन प्लेट, कोई एंटीबॉडी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इमोबिलाइज्ड हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एंटीबॉडी यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी डालेंगे, हमने क्या डाल दिया, एंटीबॉडी डाल दिया। और हम क्या डाल देंगे भाई, एंटीबॉडी डाल दिया और सबस्ट्रेट डाल दिया, ठीक है। एंटीबॉडी, कैसी एंटीबॉडी, विच इज़ ऑलरेडी बाइंड विथ एन एंजाइम, ठीक है। एंटीबॉडी विच इज़ ऑलरेडी बाइंड विथ एन एंजाइम, यानी कि कंजुगेट एंटीबॉडी, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडी को फिर बाइंड किया, यानी कि कंजुगेट एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी को हमने किससे डायरेक्टली बाइंड करवाया, सैंपल से अब, और सबस्ट्रेट डाला। अब सबस्ट्रेट भी आ गया, कंजुगेट एंटीबॉडी भी आ गई। अब क्या मिलने वाला है, सिग्नल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, डायरेक्टली अब हमें सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। सिग्नल कैसा मिलेगा, अब आपको पता है सिग्नल कैसा मिलेगा, कलर मिलेगा, ठीक है। सिग्नल कैसा मिलेगा, कलर में फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। टारगेटेड प्रोटीन के लिए, ठीक है, टारगेटेड प्रोटीन के लिए जो सिग्नल आएगा वो कलर फॉर्म में होगा। जितना ज़्यादा कलर उतना ज़्यादा हमारा टारगेटेड प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हम इसको करते क्यों हैं ये देख, लेकिन एक बात ये और बता दें आपको, ये जो डायरेक्ट एलाइजा टेक्निक है ये इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक से कम इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा टेक्निक जो होती है वो इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक, आगे अभी हम जानेंगे आगे के लेक्चर में, उससे कम इफेक्टिव होती है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक एंटीबॉडी यूज़ की है, हमने डायरेक्ट कंजुगेट एंटीबॉडी यूज़ की है, हमने पहले एक एंटीबॉडी से कोटेड नहीं यूज़ किया। तो ये लेस इफेक्टिव होगा, बिकॉज इट इज़ यूज सिंगल एंटीबॉडी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वी आर यूजिंग ओनली वन एंटीबॉडी। तो अब इस मेथड के बारे में जो चीज़ जाननी है वो इसका पहले आप डिसएडवांटेज देख लीजिए। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है भाई, इसका डिसएडवांटेज है लेस स्पेसिफिक, ठीक है, एज ओनली वन, इट इज लेस स्पेसिफिक देन सैंडविच एलाइजा, आप लिख लीजिए, इट इज लेस स्पेसिफिक देन सैंडविच एलाइजा एज ओनली वन एंटीबॉडी इज यूजिंग, ठीक है। एक एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं इसलिए लेस स्पेसिफिक है, ठीक। और इसका यूजेस जान लीजिए। एडवांटेज एक है कि ये कैसा है, इट इज़ फास्ट एंड ईजी, जल्दी और आसानी से हो सकता है। अब इसका यूज़ आप देख लीजिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द immune response towards any antigen, that is it assess antigen
assess antibody specificity एंड एफिनिटी, ठीक है, स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी। तो ये इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है भाई। एक मैंने पहले बताया, एक एंटीबॉडी यूज़ हो रहा है तो ये सैंडविच एलाइजा से कम इफेक्टिव होगा। इसका एडवांटेज बहुत जल्दी और आसानी से, आप तो देख रहे हैं, हो ही गया। फिर इसका यूज़ क्या है, हमारे बॉडी में किसी एंटीजन के लिए इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एनी एंटीजन, यानी कि हम एंटीबॉडी की एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं और उसकी स्पेसिफिसिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज इट यूज टू असेस द एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी, ठीक। ये हमारे डायरेक्ट एलाइजा का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसका यूज़ था, ठीक। हम इस एलाइजा टेक्निक को हम इस तरह से करेंगे और ये इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूज़ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।